नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। कलम बोलती है कि शांति कायम रहनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी दृष्टिकोण ने 2017 से जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ को कम करने में मदद की है और वर्ष 2021 में ऐसे प्रयासों की जो संख्या है वो घटकर 73 ही रह चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में घुसपैठ की 419 घटनाएं हुई, जिसमें 136 आतंकी इस पार आने में सफल रहे। अब ये जो आंकड़ा है वो घटकर 73 रह गया है, जिसमें 34 आतंकियों के घाटी में घुसपैठ करने की आशंका है। यानी 4 साल में घुसपैठ की कोशिशें अगर हम 1 साल के हिसाब से देखें तो घटकर 1/4 से भी कम रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने युवाओं को आतंकवाद से दूर करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियों को प्रोत्साहित करने के अलावा शांति भंग करने के लिए आतंकवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को बेअसर करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया है। मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक की गई 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ करने वालों को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और लगातार बदलते घुसपैठ मार्गों के पास बहुस्तरीय तैनाती, सीमा पर बाढ़ के निर्माण और रखरखाव तथा नालों पर पुलियों और पुलों का निर्माण शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर तकनीक, हथियार और उपकरण, बेहतर खुफिया और अभियान समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फ्लड लाइट लगाए जाने और घुसपैठ को रोकने के लिए खुफिया प्रवाह के तालमेल तथा केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय कार्यवाही से सुरक्षा बलों के प्रयासों को मदद भी मिली है। तो एमएच रिपोर्ट 2021-22 जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 317 को निरस्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश ने घटनाओं और नागरिकों के हताहत होने की संख्या दोनों में तेज गिरावट दर्ज की। एमएचए ने कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर में 255 आतंकवादी संबंधित हिंसा दर्ज की गई, जहां 80 सुरक्षा बलों के जवानों और 39 नागरिकों की जान चली गई। इसी अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा 157 आतंकवादी भी मारे गए। गृह मंत्रालय ने कहा कि 2020 में जम्मू कश्मीर ने 244 घटनाएं दर्ज की, जिसमें 62 सुरक्षा बल के जवान, 37 नागरिक मारे गए, जबकि 221 आतंकवादी भी सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए। हालांकि 2021 में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में नागरिक हताहतों की संख्या बढ़कर 41 हो गई। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि 2021 में 42 सुरक्षा बल के जवान भी मारे गए थे, जबकि 180 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में जारी उग्रवाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। 2019 में 138 की अनुमानित घुसपैठ के साथ 216 घुसपैठ के प्रयास हुए। इसी तरह 2020 में घुसपैठ के 99 प्रयास हुए, जिसमें 51 की शुद्ध अनुमानित घुसपैठ हुई। उसके बाद 2021 में 73 घुसपैठ के प्रयास और इस अवधि के दौरान 34 घुसपैठ हुई। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुस्तरीय तैनाती, नियंत्रण रेखा और निकटवर्ती क्षेत्र शामिल है। आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 5 भारतीय रिजर्व यानी कि आईआर बटालियन, 2 सीमा बटालियन और 2 महिला बटालियन बनाने को भी मंजूरी दी है। मंत्रालय ने बताया कि 5 आईआर बटालियनों के लिए भर्ती पूरी हो चुकी है।
आगे ये भी कहा कि 2 बॉर्डर बटालियन और 2 महिला बटालियन की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारियों यानी कि एसपीओ के पारिश्रमिक को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह भी कर दिया गया है। इससे अधिक जानकारी भी अगर हम आपको बताएं तो जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को फिर से अपडेट किया जाएगा। इसके लिए हर परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण एकत्रित किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने 7 नवंबर को प्रकाशित अपनी 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। तो सबसे पहले अगर देखें तो एनपीआर को पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और देश के सभी सामान्य निवासियों की जानकारी एकत्र करके 2015 में अपडेट किया गया था। कई विपक्षी शासित राज्यों ने इसका विरोध भी किया था। विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि नागरिकता नियम 2003 के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के संकलन की दिशा में पहला कदम है। केंद्र सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि अभी तक एनआरसी को संकलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता नियम 2003 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा 2015 में कुछ क्षेत्रों जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि और जन्म स्थान, निवास स्थान और पिता का और माता का नाम अपडेट किया गया और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड नंबर एकत्र किए गए। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण हुए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इसे फिर से अपडेट करने की आवश्यकता है। एनपीआर जिसमें 115 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है उसको जनगणना के पहले चरण के साथ अपडेट किया जाना है, जिसे कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा यह भी जानकारी है कि एमएचए ने कहा कि एनपीआर को स्वगणना के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है क्योंकि वेब पोर्टल पर कुछ प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद निवासियों को अपने डेटा फील्ड को अपडेट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। रिपोर्ट मंत्रालय की सभी उपलब्धियों और कार्यों का संकलन है। हालांकि इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए का उल्लेख नहीं है। अब आपको यह भी बता दें कि एमएचए की वार्षिक 2020-21 की रिपोर्ट में कहा गया था कि सीएए एक दयालु और सुधारात्मक कानून है जो भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है और इसीलिए यह किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को नहीं छीनता है या कम नहीं करता है। सीएए के पारित होने के बाद ऐसी आशंकाएं थी कि जब एक देशव्यापी एनआरसी किया जाता है तो प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बाहर किए गए गैर मुस्लिमों को लाभ होगा, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि सीएए और एनआरसी जुड़े हुए हैं। अब आपको यह भी याद दिला दे कि पिछले महीने अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वहां पर उमटे जन सैलाब को उन्होंने जवाब बताया था वह लोगों के लिए कि जो कहते थे कि धारा 317 हटने पर जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटा लेट कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी
ये धूप में, कड़ी धूप में, हैंगर के बाहर, मकानों पर, दीवालों पर, जहां पर भी नजर पड़ती है, लोग ही लोग नजर आते हैं। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से, दिल से कहता हूं, हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर पुंछ और राजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है मित्रों, उत्साह बढ़ाता है। अमित शाह ने उस समय ये भी बताया था कि पथराव की घटना जो पहले आए दिन सामने आती थी, वह अब नहीं दिखाई देती। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम है। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी, 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ है। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो, सुना ही नहीं पड़ा। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। लगातार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कार्य हो रहा है, जिसके तहत अब ये भी बात सामने आई है कि केंद्रीय नीति आयोग की तर्ज पर जल्द जम्मू कश्मीर का अपना भी थिंक टैंक होगा। प्रदेश स्तर पर प्रस्तावित इस आयोग का नाम जम्मू कश्मीर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यह आयोग जम्मू कश्मीर के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर प्रदेश के समग्र विकास के लिए योजनाओं को तैयार करने, संबंधित पक्षों को उसमें शामिल करने और योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रदेश प्रशासन को अपने सुझाव भी देगा। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित थिंक टैंक में सरकारी व निजी हितधारकों, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों, सभी सरकारी विभागों, केंद्रीय नीति आयोग और नागरिक समाज के समन्वय में काम करेगा। यह जम्मू कश्मीर के समग्र, समन्वित और समावेशी विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार को नीतिगत मामलों में सलाह देगा। यह सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने पर काम करेगा। कृषि व संबंधित क्षेत्र, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल और नवाचार, शहरी विकास और आवास, भूमि प्रशासन, वित्त, पर्यटन, खेल, ऊर्जा, पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें कानून व्यवस्था का भी बिंदु रहेगा। ड्रोन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और भौगोलिक सूचना प्रणाली भी इसका हिस्सा रहेगी। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जम्मू कश्मीर का विकास किस तरीके से किया जा रहा है और साथ ही सरकार के और सुरक्षा बलों के प्रयास से वहां पर जो आतंकियों की घुसपैठ की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। और आगे भी सरकार का यही प्रयास है कि कैसे जम्मू कश्मीर को विकसित किया जाए, कैसे वहां पर जो आतंकवादी है उनका नाश किया जाए, कैसे घुसपैठ को और भी कम किया जाए। अब देखना यही होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए और कितनी आगे योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जाती है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट है। अंत में तो उतना ही कहना चाहूँगी कि कलम तो यही बोलती है कि देश में शांति बहाल होनी चाहिए, शांति ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमें हर राज्य, पूरे देश में शांति चाहिए और आगे भी बढ़ना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए,
नमस्कार।